नमस्कार, उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर देहरादून में 5 दिवसीय युवा महोत्सव का आगाज हो चुका है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउंड में देहरादून में आयोजित युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। प्रदेश के खिलाड़ी देश और विदेश में प्रदेश का नाम रोशन कर रही है। सरकार युवाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य भी कर रही है। वहीं पर इस महोत्सव में बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल हुए खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि ये महोत्सव 14 नवंबर तक चलेगा। इस महोत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक और खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए मोटिवेशनल कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। हमने पिछले दिनों नौजवानों को, युवाओं के हित में, राज्य के हित में बहुत सारे निर्णय लिए, बहुत सारे कानून बनाए। अभी आप देख रहे थे कि पिछले दिनों भर्ती घोटाले हुआ करते थे। मैं जब भी नौजवानों के बीच में आता हूँ, युवाओं के बीच में आता हूँ, विद्यार्थियों के बीच में आता हूँ, तो मुझे अपना बचपन हमेशा स्मरण में आता है। मुझे अपने विद्यार्थी जीवन के दिन हमेशा ध्यान में आते हैं, हमेशा उनका स्मरण होता है कि किस प्रकार से नौजवान के सामने कितना बड़ा संघर्ष होता है, उसको भविष्य की किस प्रकार की चिंता होती है, किस प्रकार उसके जीवन का असमंजस होता है। इसलिए भाइयों बहनों, हमने प्रदेश के अंदर हमारे नौजवानों के हित में, युवाओं के हित में जो तैयारियां करते थे, प्रतिभागी परीक्षाओं में भाग लेते थे और प्रत्येक वर्ष वो तैयारियां करते थे, सालों साल तैयारियां करते थे, उनके माता पिता अपने खर्चे कम करके, अपने दैनिक जीवन की जरूरतों को कम करके, उनको बिल्कुल मिनिमाइज करके। रजत जयंती के अवसर पर मैं समस्त प्रदेशवासियों को बहुत शुभकामना देती हूँ और बेहद खुशी की बात है कि आज ही के दिन से यानी कि 9 नवंबर से जिस दिन हमारी रजत जयंती है, उसी दिन से युवा महोत्सव की भी शुरुआत हो रही है, जिसका कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कर कमलों से शुरुआत कर दी है। निश्चित रूप से ये युवा महोत्सव 9 तारीख की शाम से लेकर 14 तारीख तक लगातार संचालित रहेगा। इसमें अधिक से अधिक युवाओं का प्रतिभाग रहेगा। इसमें विभिन्न प्रकार की खेल प्रतियोगिताएं हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, हमारे नवयुवक मंगल दल, महिला मंगल दलों का प्रतिभाग है और मैं समझती हूँ कि बड़े बड़े महानुभाव भी यहाँ पे जो है अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ देंगे। इसके साथ ही बड़े बड़े स्पोर्ट्स प्लेयर्स को भी हम लोगों ने आमंत्रित करा है। तो एक भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है और मैं समझती हूँ कि बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स भी हैं जो स्पोर्ट्स के सेक्टर में काम करते हैं। स्पोर्ट्स को करियर बनाने के दृष्टिकोण से स्पोर्ट्स में साइंस किस तरीके से उपयोग हो सकता है, उसके बारे में भी लगातार जो है वो सेशन चलने वाले हैं। तो बहुत ही उपयोगी जो है ये 5 दिन हमारे होने जा रहे हैं, जो युवाओं के हित के लिए ये उत्सव बनाया गया है और युवाओं के मार्गदर्शन यहाँ से बहुत सारे युवा प्राप्त करेंगे। उत्तराखंड राज्य के 24 साल पूरे होने पर राजधानी देहरादून के पुलिस लाइन ग्राउंड में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्र के विशिष्ट योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस के मौके पर उत्तराखंड गौरव सम्मान का ऐलान किया। इस साल देश के चीफ डिफेंस स्टाफ और उत्तराखंड के बेटे अनिल चौहान को समाज सेवा के लिए माता मंगला देवी, चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर महेश कुडियाल, कला और अभिनय के क्षेत्र में हेमंत पांडे, पारंपरिक लोकगीत और संस्कृति के क्षेत्र में प्रीतम भरतवान को सम्मानित किया गया। उत्तराखंड गौरव सम्मान पाने वाले प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन डॉक्टर महेश कुडियाल का कहना है कि उत्तराखंड में अपार संभावनाएं हैं, हमें अपनी नीतियों को और बेहतर करने की जरूरत है। उत्तराखंड पिछले 24 सालों में लगातार प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है। पहले तो मैं सब लोगों को, जितने भी हमारे यहाँ पत्रकार बंधु हैं, जितने भी हमारे राज्य के सभी लोगों को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और राज्य सरकार ने इसमें मेरा नाम सोचा, ये जनता का प्यार है और मैं चाहता हूँ कि इस प्रदेश की जनता हमेशा सुखी रहे, स्वस्थ रहे और हमारा प्रदेश निरंतर प्रगति करता रहे। और ये सब मेरी शुभकामनाएं। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहाड़ों में क्या काम किए जाने की जरूरत है? देहरादून हमें किया जाता है, किया जाता है, यहाँ के लोग सुविधा ले सकते हैं, पहाड़ के लोगों की स्थिति नहीं है। देहरादून में क्या लगता है कि पहाड़ों में
देखिए, डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि थोड़ा प्लानिंग की ज़रूरत है। मैं नहीं समझता कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, थोड़ा प्लानिंग की ज़रूरत है, पॉलिसीज़ में थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा और ये किया जा सकता है, ईजिली किया जा सकता है। जहाँ मतलब मैं समझता हूँ कि स्वास्थ्य, आप देखिए सड़क आपने गाँव तक पहुँचा दी है, स्वास्थ्य भी पहुँच सकता है आराम से और उसमें थोड़ा प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी। हमारी कई लोगों से बात होती है जो लोग इस बारे में जो पॉलिसी बनाते हैं और डेफिनेटली चीज़ें इंप्रूव करी। आज आप देखिए कि आपको मेडिकल कॉलेज पिथौरागढ़ में मिल रहा है, आपको टेरी में मिल रहा है। जिस सिटी स्कैन के लिए लोगों को पहले मेरठ देहरादून आना पड़ता था, आपको हर जिले में आपको सिटी स्कैन आज मिल रहा है। तो चीज़ें तो डेफिनेटली मतलब इंप्रूव करी हैं, लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशन भी बढ़ गई हैं और मैं ये चाहता हूँ कि एटलीस्ट स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को उनके दरवाजे पे मिलनी चाहिए, उसके लोगों को ट्रैवल न करें। अगर किसी पेशेंट का ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन नहीं होता कोई बात नहीं, लेकिन एक नॉर्मल डिलीवरी या किसी का हार्ट अटैक का प्राइमरी इलाज वो आपको अपने गांव में, अपने कस्बे में, अपने जिले में मिलना चाहिए। इसमें कोई दो राह नहीं है। पहले तो सभी उत्तराखंड के निवासियों को, भाई बहनों को उत्तराखंड राज्य स्थापना की बहुत बहुत शुभकामना और बहुत मंगलमय हो। आज हमारो राज्य को दिन छ और आज का दिन हमारा राज्य की स्थापना हुए थे। पूरा प्रदेश खुशहाल रहो और तरक्की करो। सबका घर माँ भगवती जगदम्बा भगवान बद्री विशाल की कृपा बनी रहो और उत्तराखंड देश को सर्वोच्च राज्य बनो। नारायणी ज्वाला दुर्गा भवनी त्रिलोक तारिणी माँ जगदम्बा भवनी। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना। उत्तराखंड के लोग अपनी प्रतिभा, लगन, परिश्रम, ईमानदारी और निष्ठा के बल पर देश विदेश में उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। पिछले वर्ष की भांति ही इस वर्ष भी राज्य के ऐसे 5 प्रतिभाशाली व्यक्तित्वों को उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। इस वर्ष उत्तराखंड गौरव पुरस्कार से सम्मानित होने वाले भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल श्री अनिल चौहान जी, उत्तराखंड के जाने माने लोक गायक श्री प्रीतम भरतवाण जी, समाज सुधारक एवं आध्यात्मिक गुरु माता श्री मंगला माता जी, अभिनेता श्री हेमंत पांडे जी और बीते 3 दशकों से चिकित्सा क्षेत्र में अपना योगदान देने वाले चिकित्सक डॉक्टर महेश कुडियाल जी को मैं हार्दिक बधाई एवं उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के 24 वर्ष पूरे होने पर रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने सिविल अस्पताल पहुंचकर मरीजों को फल वितरित किए। साथ ही सिविल अस्पताल में एक स्कैन एंड शेयर आभा ऐप भी लॉन्च की गई। ऐप के माध्यम से रोगी घर बैठे हुए ओपीडी का पर्चा ऑनलाइन बनवा सकेंगे और अस्पताल के काउंटर पर आकर अपना टोकन नंबर बताकर पर्चा ले सकेंगे। वहीं पर विधायक प्रदीप बत्रा ने राज्य स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि उत्तराखंड राज्य ने नए आयाम स्थापित किए हैं और राज्य निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि ऐप शुभारंभ से मरीजों को ओपीडी की लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। मोबाइल के क्यूआर कोड से स्कैन कर अपना पर्चा बनवा सकेंगे, जिससे कि अस्पताल में आने वाले मरीजों को काफी लाभ मिलेगा। हमारे हॉस्पिटल में स्कैन एंड शेयर के ऐप स्टार्ट किया गया है, जिसमें आप घर पे या रास्ते में कहीं भी आप अपने मोबाइल के स्कैनर से या पेटीएम या आरोग्य सेतु ऐप किसी के माध्यम से अपना ओपीडी का पर्चा ऑनलाइन जनरेट कर सकते हैं, जिसमें आपका टोकन नंबर जनरेट होगा। जैसे ही आप हॉस्पिटल आएंगे, रिसेप्शन पे आप अपना टोकन नंबर बताएंगे तो आपको आपका पर्चा, ओपीडी स्लिप उपलब्ध करा दी जाएगी, जिससे कि आप अपने जिस डॉक्टर को दिखाना है उसको दिखा सकते हैं। कितना लाभ? इससे मरीजों का समय बचेगा और उन्हें ये पता रहेगा कि किस टाइम पे डॉक्टर उनको कितने बजे अपॉइंटमेंट है। आज माननीय रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा जी द्वारा 24वें स्थापना हो गया है और उत्तराखंड ने एक नए आयाम स्थापित किए हैं। न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी, पूरी दुनिया में उत्तराखंड का अपना एक अलग वर्चस्व है, अपना एक अलग पहचान है। आज यहाँ पर कई सारे कार्यक्रम हो रहे हैं रुड़की में, जिसमें सुबह क्रॉस कंट्री रेस हुई, अभी अस्पताल में फल वितरित का कार्यक्रम था, जिसमें सभी हमारी टीम जो है फल वितरित यहाँ पर कर रही है। और यहाँ पर एक ऐप का भी लॉन्च किया गया, जिसमें ओपीडी में जो लोग लाइन में लगते हैं उनको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, वो क्यूआर कोड से स्कैन करके उनकी पूरी डिटेल से पर्चा बन जाएगा। ये आप घर बैठे भी सुविधा ले सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा ऐप है ये। इससे क्या कहते हैं, मरीजों को सुविधा मिलेगी और आने से पहले उनका नंबर यहाँ पर आ जाएगा, तो ना इंतजार करने पड़ेगा, समय भी बचेगा और कतारों में लगकर इन्फेक्शन से बचने का। तो यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।
सबका इस छोटी सी ब्रेक के बाद आगे बढ़ चलेंगे, अगली खबर की ओर प्रस्थान करेंगे, जहां पर पौड़ी में राज्य स्थापना दिवस पर कई राज्य आंदोलनकारियों ने जिला प्रशासन पर उनकी अनदेखी का आरोप लगाया। राज्य आंदोलनकारी वीरेंद्र रावत का कहना है कि बीते 4 साल से राज्य स्थापना दिवस पर कोई भी आमंत्रण नहीं भेजा गया, इसीलिए वो राज्य स्थापना दिवस सम्मान लेने नहीं पहुंचे। वहीं राज्य आंदोलनकारी और निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष पौड़ी यशपाल बेनाम ने भी राज्य आंदोलनकारियों को हो रही उपेक्षा पर चिंता जताई। राज्य आंदोलनकारी यशपाल बेनाम ने कहा कि राज्य निर्माण के लिए उन्होंने और तमाम राज्य आंदोलनकारियों ने कई यातनाएं झेली हैं, लेकिन आज जो सम्मान आंदोलनकारियों को मिलना चाहिए था वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है। राज्य स्थापना दिवस पर भी राज्य आंदोलनकारियों की उपेक्षा की जा रही है। देखिए, जो जिस प्रकार भी हर साल स्थापना दिवस हर जिले में, हर कस्बे में, मोहल्ले में मनाया जाता है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन बड़ा खेद का विषय है और बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मैं राज्य आंदोलनकारी रहा। हमने बहुत सारा संघर्ष करके जो है इस राज्य की प्राप्ति की है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि इस मौके पर खास तौर से जो राज्य आंदोलनकारी हैं उनको आमंत्रित नहीं करता है, जिससे कि हमें बहुत क्या बोलूं, बहुत दुखित हैं हम। प्रशासन ने इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया कि किसी राज्य आंदोलनकारी को इस आयोजन में आमंत्रित किया जाए। इस प्रकार से मैं समझता हूं कि ये राज्य आंदोलनकारियों का एक बहुत बड़ा अपमान है, बहुत बड़ी उपेक्षा है, और मैं प्रशासन से ये अनुरोध करूंगा कि भविष्य में जब इस तरह के कोई भी कार्यक्रम हो तो आंदोलनकारियों को थोड़ा याद किया जाए, क्योंकि इसके पीछे हमारी बहुत बड़ी कुर्बानियां रही, बहुत बड़ा सैक्रिफाइस रहा, बहुत यातनाएं हम लोगों ने सही, और तब जाके हमें राज्य की प्राप्त हुई। और उसके बाद अगर हमारी इस तरह से अवहेलना या उपेक्षा की जाती है तो ये बड़ा दुर्भाग्य है हम लोगों का कि जो इस तरह की हमारे साथ प्रशासन द्वारा व्यवहार किया जाता है। एक आंदोलनकारी होने के नाते और पौड़ी जहाँ से आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो कुछ आंदोलनकारियों ने मुझसे बात की है कि अधिकारियों के द्वारा जो प्रथम और द्वितीय पंक्ति थी वो अधिकारियों के लिए सुरक्षित रखी गई थी, और जबकि बार बार मंच से कहा जा रहा था कि आंदोलनकारियों की बदौलत हमें ये राज्य मिला है, इसमें कोई शंका ही नहीं है, और उन्हें तीसरी रो में बैठने को कहा गया था। ज्यादा बेहतर होता कि मुख्य अतिथि और जिलाधिकारी पहली रो में बैठते और उनके अगल बगल दोनों तरफ अगर हमारे आंदोलनकारी बैठते, उनके शहीद परिजन बैठते, तो हम सबके लिए सौभाग्य की बात होती। मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से और माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि जो अगली बार हमारा 26वां स्थापना दिवस होगा उसमें निश्चित रूप से आंदोलनकारियों को भरपूर सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है, और विशेषकर मंडल मुख्यालय कि जिससे तमाम तरह की कुर्बानियां दी हैं, और फिर भी हम विकास के उस पहिए पे जो है उस तरह तेजी से दौड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि सरकार मिलजुल कर पौड़ी के लिए प्रयास करेगी। तो कुछ आंदोलनकारी की अगर नाराजगी है तो उसे शीघ्र जो है संगठन से मिलकर रुड़की चाव मंडी स्थित गौशाला में गोपाष्टमी महोत्सव बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। गोपाष्टमी महोत्सव अवसर पर गोपालन सभा द्वारा गौशाला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत शामिल हुए। इस अवसर पर सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गोपालन सभा द्वारा किए जा रहे कार्यों की जमकर सराहना की और लोगों को गोपाष्टमी की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में पहुंचे रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि गौशाला में हर साल की भांति इस साल भी गोपाष्टमी कार्यक्रम का आयोजन किया गया और गोपाष्टमी पर गौ माता की पूजा की जाती है और गौ माता की रक्षा करने का संकल्प लिया जाता है। गोपाष्टमी पर पूरे देश में गौओं को सेवा की जाती है, गौओं के लिए काम किया जाता है, और आज यहाँ पर ये जो यहाँ की गौपालन सभा है उनके द्वारा यहाँ पर बहुत अच्छा आयोजन किया गया है। तमाम यहाँ पर लगभग 400 के करीब गौवंश है, उनकी सेवा कर रहे हैं लोग, तो उनको बधाई देने के लिए, शुभकामना देने के लिए मैं यहाँ पर नहीं, मैं सबसे कहना चाहूंगा कि देखिए, गौ को हमारे देश में माँ की मान्यता दी गई है और गौ दुग्ध को अमृत के तुल्य माना गया है और हमारी खेती का आधार रहा है गौवंश। तो हम सब लोग उस गाय की जिसने हमारे देश की सेवा की है, देशवासियों की सेवा की है,
हम उसकी सेवा करने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। तो इस गाय का कर्ज हम कभी नहीं उतार सकते। तो गाय की रक्षा करना, सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। तो हम लोग जहाँ भी गाय देखें उसको गौशाला में दें या अपने पास रखें, उसको पालन पोषण करें और गाय के दूध की डिमांड बहुत करें, जैसे कि लोग गाय का। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे। आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। स्वागत है आपका इस ब्रेक के बाद। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। राजधानी के प्रतिष्ठित कॉलेज गुरु रामदास इंस्टीट्यूशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर गुरु रामदास इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी देहरादून के 5 छात्र और छात्राओं ने शिक्षा के क्षेत्र में राज्य स्तर की मेरिट लिस्ट में झंडे गाड़ दिए हैं, जिन्हें उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के आगामी दीक्षांत समारोह में मेरिट मेडल मिलेंगे। बीटेक सिविल इंजीनियरिंग की शिवानी नेगी ने पूरे उत्तराखंड में टॉप किया है। उन्हें सिविल इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडल मिलेगा। साथ ही भाव्या गुप्ता को एम फार्मा में गोल्ड मेडल, आरती कुमारी पांडे को एम फार्मा फार्मास्यूटिकल में गोल्ड मेडल, उर्वशी गर्ग को एम फार्मा फार्मोलॉजी में सिल्वर मेडल और आयुष कश्यप को बीटेक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में ब्रोंज मेडल के लिए चयनित किया गया है। 8 छात्र छात्राओं को संस्थान में सम्मानित किया गया, जहां पर संस्थान के वाइस चेयरमैन इंद्रजीत सिंह ने 5 मेडल मिलने पर सभी शिक्षकों का धन्यवाद किया। मेरा नाम शिवानी नेगी है और मैंने जीआरडी कॉलेज से बीटेक सिविल इंजीनियरिंग से किया है और मैंने उत्तराखंड में सिविल इंजीनियरिंग के लिए गोल्ड मेडल के लिए नॉमिनेट हुई हूँ और मैं आज इस चीज़ के लिए बहुत खुश हूँ और मैं इस चीज़ का श्रेय अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस लेवल तक पहुँचाया। आगे क्या प्लान है आपका? सर, मैं आगे पढ़ाई करना चाहती हूँ और मतलब अच्छी जॉब करना चाहती हूँ, पूरे देश का नाम जीआरडी कॉलेज से और मेरा यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल के लिए नॉमिनेटेड हुआ हूँ। तो अभी मैं बहुत उत्साहित और प्रशंसित हूँ कि मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिल रहा है और मैं अपने परिवार का, पापा का और मम्मी का धन्यवाद देना चाहूँगा और कॉलेज की फैकल्टीज़ का धन्यवाद देना चाहूँगा जो उन्होंने मुझे अपने समय देकर मेरे को यहाँ तक पहुँचाया। और मैं चाहता हूँ कि एंड फैकल्टी बहुत ही अच्छी है एंड जो कि सच में रहा भी। मेरा सफ़र इन लोगों के साथ बहुत ही अच्छा रहा। मुझे हर एक फैसिलिटी बहुत अच्छे से प्रोवाइड की गई, गाइडेंस बहुत अच्छे से देते हैं यहाँ के टीचर्स एंड मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे जो भी हासिल हुआ है मेरी अचीवमेंट्स के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सबका। हमारे कॉलेज के हल्द्वानी में कांग्रेस के 28 लोगों ने निकाय चुनाव को लेकर अपनी दावेदारी पेश की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की इस दावेदारी के बाद इसको लेकर हल्द्वानी में कांग्रेस की एक बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस के कुमाऊं मंडल अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल सहित कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे और सभी ने निकाय चुनाव के प्रत्याशियों की दावेदारी पेश की। हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदेश का कहना है कि हल्द्वानी नगर निगम चुनाव को लेकर एक बैठक हुई, जिसमें तमाम कांग्रेस पदाधिकारियों ने अपनी दावेदारी पेश की है, जिसे हाईकमान को भेजा जाएगा। जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा उसको कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव लड़वाएगी। आगामी नगर निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं, जिसको लेकर लालकुआं में कांग्रेस द्वारा एक बैठक आयोजित की गई। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेस के जिला प्रभारी गोविंद सिंह कुंजवाल की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में आगामी नगर निकाय चुनाव के प्रत्याशियों के नाम पर मंथन किया गया। इस दौरान चेयरमैन पद के लिए 13 नेताओं ने दावेदारी पेश की। बताते चले कि आगामी स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के नैनीताल जनपद के निकाय चुनाव प्रभारी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने लालकुआं आकर संभावित दावे से रायशुमारी करने के साथ साथ जहां संगठन में अस्थावान जो व्यक्ति हैं उनको ही टिकट देने का ऐलान किया है, वहीं पर कांग्रेस प्रत्याशी को मिलजुल कर चुनाव लड़वाने का आह्वान भी किया। वहीं पर पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल ने कहा कि बाहर के व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी किसी कीमत पर चुनाव नहीं लड़वाएगी, क्योंकि इससे पूर्व के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और मलाई खाकर पार्टी ही बदल ली। ऐसे किसी भी दल बदलू को कांग्रेस पार्टी में टिकट नहीं दिया जाएगा। निकट भविष्य में कभी भी चुनाव हो सकते हैं। यद्यपि भी सरकार चुनाव से डर रही है, उसने आरक्षण घोषित किया है और ने चुनाव की सही डेट तय की है, लेकिन फिर भी हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है कि कांग्रेस की मजबूती के लिए प्रत्याशियों का चयन हो और
प्रत्याशी अपने अपने नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम में काम करना शुरू करें। उस दृष्टि से हमने मीटिंग लेना शुरू किया है और इस लालपुआ है और एससी जो कार्यकर्ता उत्साहित है, उससे निश्चित रूप से ये लग रहा है सामान्य हो या एससी हो चाहे ओबीसी, चाहे वो सामान्य में हो, ओबीसी में हो, एससी में हो, एससी महिला हो, सामान्य महिला हो, सारे उसमें नाम मांगे गए हैं और जो है सामान्य सीट में सबसे ज़्यादा नाम आए हैं। तो उनकी हमारी कोशिश ये है कि पिछले 2 बार से जैसे यहाँ पर अब कांग्रेस का परचम यहाँ पर लहराया हुआ है, तो इस बार भी हम चाहते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस लालकुआं में पहुंचे हुए हैं और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं के उत्साह और एक जोश हमें दिखाई दे रहा है, उससे लगता है कि निश्चित रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर, कांग्रेस के पदाधिकारियों के अंदर एक नया परेशान है और हम लोग चाहते हैं कि सरकार यथाशक्ति पूर्ण तरह से करना, संपूर्ण शहर का चौमुखी विकास करना, ये मेरा लक्ष्य है और पार्टी जैसा दिशा निर्देश देगी उसके अनुसार काम किया जाएगा। हम मानते हैं इस बात को कि मैदानी क्षेत्रों का विकास अधिक हुआ है। तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।